जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे और साथ ही अपना रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे बताएंगे कि कल हमने जो बुक्स को पढ़ना शुरू किया था, कल की किताबें यदि मैं आपसे कोई भी पूछ लूँ तो आप बता देंगे। इतना विश्वास आपको अपने ऊपर है कि भैया कल की पुस्तकों में से कुछ भी पूछिए, हम आपको बता देंगे कौन सी पुस्तक के राइटर कौन है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम फिर आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम आगे की चीज़ों को जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। साथ ही मैं आपसे कल भी कह चुका हूँ, इनको ऐसे लीनियर तरीके से याद करना, साधारण तरीके से, इसमें ट्रिक्स मत ऐड करना कोई भी। अंकुर, आईसी वर्मा, रिंकू देहरिया, अंकिता शर्मा, अलका गर्ग, पलक कुशवाहा, दिव्या, अभी, ब्रजेश, तनु रानी, विशाल चौहान, रवि रोशन, शालिनी सिंह, अमन कुमार, ऋषभ सिंगल, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। ये हम कल पढ़ चुके हैं साथी। यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं कल से। लेटर्स फ्रॉम द रशिया, जैसे कोई भी राइटर आए वो उसको हम क्रोनोलॉजी से लिख रहे हैं, तो आपको पिछले राइटर का नाम याद करना है लगभग, है ना। लेटर्स फ्रॉम द रशिया, देश के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू? नहीं जी, रविंद्रनाथ टैगोर। लेटर्स फ्रॉम रशिया एक पोयम थी, इनकी कविता थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इंपॉर्टेंट सारी ही हैं साथी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। भारत के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, इवन भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने सबसे कम उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1923 में। इनके बारे में एक विशेष बात है कि इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, इतने ईमानदार भी थे। 1992 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जीते जी कभी भारत रत्न नहीं लिया, क्योंकि भारत रत्न की जो सेलेक्टिव कमेटी थी उसके ये सदस्य थे। इन्होंने कहा था कल लोग मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और ये कहेंगे कि मैंने उस कमेटी में होते हुए खुद के लिए भारत रत्न ले लिया। एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। इंडिया अर्नेस वैलेंटाइन से रोल की है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, करजन ने जब यहाँ पर आपका शासन किया, शासन का मतलब कि कर्नल करजन आपका 1899 से लेकर के 1905 भारत में वायसराय बनकर के रहा। तो वायसराय रहा तो यूरोपीय देशों के लिए हमारा देश कौन सा है? पूर्व के देश हैं। तो उसने पूर्व की समस्याओं को लिखा, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। गांधी वर्सेस लेनिन, ये ऐसे डागे की बुक, ऐसे डागे। वाई सोशलिज्म, समाजवाद के हमारे देश में बहुत बड़े नेता रहे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने लिखा वाई सोशलिज्म। समाजवाद क्यों? समाजवाद क्यों? क्या इसकी आवश्यकता है देश में, इसको लेकर के पुस्तक लिखी गई है। फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चरण बोहरा, देश के क्रांतिकारियों में एक बड़ा नाम है भगवती चरण बोहरा। इनकी पत्नी का नाम था दुर्गा भाभी। और जितना भारत में क्रांतिकारी हुए उन्हीं क्रांतिकारियों में एक बहुत बड़ा नाम आता दुर्गा भाभी का, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग क्या थे, वो लिस्ट में थे, ब्लैक लिस्ट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उन पर नज़र रखी जाती थी, डिटेन कर रखा था, नज़रबंदी में थे बहुत लोग। तो उस समय महिलाओं पर कोई शक नहीं करता था कि महिलाएं भी क्रांतिकारी हो सकती हैं। तो इन्होंने इधर से उधर बॉम्ब, पिस्टल, वो भगवती चरण वोहरा जी की पत्नी थी जो बम बनाना जानते थे, यही हैं जिन्होंने भगत सिंह जी को भी बम बनाना सिखाया। तो फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चरण वोहरा। गणदेवता, ताराशंकर बंदोपाध्याय। इंडियन मुसलमान, भारत के मुसलमानों की क्या स्थिति है देश में और भारत के मुसलमानों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए इस देश में, उसके लिए हंटर ने बुक लिखा उनकी सिचुएशन के ऊपर। द इंडियन स्ट्रगल और पिलग्रिम, मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी की पूछे जाने वाली फेवरेट बुक्स में से एक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है इंडियन पिलग्रिम को, और सबसे ज्यादा पूछी जाती है द इंडियन स्ट्रगल, सबसे ज्यादा। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये लिखी है एमएन रॉय ने। क्या बोलेंगे, मिटाते चलें क्या इनको हम? इनके राइटर्स को मिटाते चले ना साथ के साथ, तब वापस में याद करेंगे तो कोशिश करेंगे बोलने का कि बोल पाएंगे। सही है ना, यस और नो? वाई सोशलिज्म, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, जब काफ़ी टाइम हो जाएगा तब इसको रिवाइज करने आएंगे।
दिमाग पर थोड़ा सा जोर देंगे कि मेमोरी इसी सिद्धांत पर काम करती है कि उसको चीजें बार बार दिखाई जाए। गीता रहस्य, इसको जेल में लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। आर्कटिक होम इन वेदाज, आर्कटिक होम इन वेदाज मतलब इसमें इन्होंने सिद्धांत दिया था आर्यों का। आर्य कहाँ से आए? जब आप आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ेंगे इतिहास में, कि आर्यों का आक्रमण भारत पर हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसकी सच्चाई है, बोलेंगे भी फटाफट से। राइज ऑफ द मराठा पावर, महादेव गोविंद रानाडे। बहुत बढ़िया है सर, आपने एमटीएस 2023 में हिस्ट्री बहुत डीप कराई है। विनर बैच में बहुत कम भाई, विनर बैच में मैंने कहाँ हिस्ट्री पढ़ा दी? विनर बैच में मैंने तो हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है भाई। एमटीएस वाली से पढ़ेंगे उससे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? हिस्ट्री थोड़ी बदलती है भाई, मुझ पर आरोप ना लगाओ प्लीज। यस भाई। क्या बोलेंगे? गीता रहस्य आर्कटिक होम इन वेदाज, ये किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये इन्होंने आपका मांडले जेल में लिखी थी। राइज ऑफ द मराठा पावर, मराठाओं को ने किस तरह से भारत में शासन किया, कैसे अपनी शक्ति बढ़ाई, ये एमजी रानाडे। एमजी रानाडे किसके गुरु हैं बताएं? कितने साथी बता सकते हैं महादेव गोविंद रानाडे किसके गुरु हैं? बोलेंगे भी फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन कभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई। भारत एक खोज, आपको भी समय मिले तो आप भी इस किताब को पढ़ना। इसमें भारत कैसे विविधताओं में बधा हुआ है उसको परिभाषित इस पुस्तक में भारत को बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। द लाइफ डिवाइन, एक योगी थे अरविंदो घोष और सावित्री, तो इनकी पुस्तक द लाइफ डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स ऑन योगा और एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, द मदर्स और फ्यूचर पोइट्री, ये किसकी चर्चित किताबें हैं? अरविंद घोष की किताबें हैं। बोलेंगे किसकी? अरविंद घोष की किताबें हैं। बोलेंगे जी फटाफट से। जी भाई साहब। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो यहां पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, कभी भारत एक खोज से ही याद करो। हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है, ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, द लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष की हैं, और एसेज ऑन गीता भूलना नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे? सावित्री, लेटर्स ऑन योगा, एसेज ऑन गीता, द मदर्स और फ्यूचर पोइट्री। फ्यूचर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने लिखा। एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं, ठीक है। आगे बुद्धा और कार्ल मार्क्स के ऊपर, ऐसा नहीं है कि इनकी सिर्फ दो ही किताबें, भी आएंगी आगे किताब और इंपॉर्टेंट किताबें, वेटिंग फॉर ए वीजा। बुद्धा और कार्ल मार्क्स के ऊपर किसने रचनाएं लिखी हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये आपका भारत की सरकारों के ऊपर कांग्रेस पर एक व्यंग्य को। अनहैप्पी इंडिया, दुखद भारत, एसएससी ने एक बार इसको पूछा साथी, किस बात से? एमटीएस में पूछा गया था, दुखी भारत पुस्तक के लेखक कौन है? और एकदम से मतलब इंग्लिश वर्जन सब देख नहीं पाए, हिंदी में ही देखा उसका, इंग्लिश में लिखा हुआ था अनहैप्पी इंडिया, हिंदी में एसएससी का रूपांतरण था दुखी भारत। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, जिन्होंने इस देश में एचआरए, आप पढ़ते होंगे इतिहास में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर 1924, किसने बनाया था? सचिंद्र सान्याल ने। नहीं साथी, ऐसा नहीं है, क्लास पे फोकस करेंगे, इसके अतिरिक्त बातें मत करो प्लीज, क्लास के अलावा। नहीं साथी, कल नहीं आएगा। जी भगीरथ जी, इस बार फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब सर मेरे एग्जाम में आया था, ये पूछा गया था आपका एसएससी जीडी में। कल क्लास आपकी नहीं होगी क्योंकि कल मेरी और राहुल शर्मा सर की बात हुई, उन्होंने कहा जी मुझे कुछ वो फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर, उसके लिए 2 घंटे चाहिए, तो अपना सिलेबस तो वैसे भी लिमिटेड है तो वो कराएंगे। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, कभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी घंटे एक आध पढ़ाने की तो ऐसे एडजस्ट किया जाता है ना कभी कभी। भारतीय गृह शासन क्या बोलेंगे फटाफट से बताएंगे? एम के गांधी, एम के गांधी, सर्च कर लीजिए हितेश भाई, उसको एक बार देख लीजिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं।
देख लेंगे उसको। क्या बोलेंगे? एक कह रहा सर आपने सारी किताबें पढ़ी? नहीं भाई साहब, किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन ये सारी नहीं पढ़ी। बुद्धा, कार्ल मार्क्स, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वन लाइफ इज नॉट एनफ, वन लाइफ इज नॉट एनफ मैंने पढ़ी है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, दुखी भारत, बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल, बंदी जीवन, भारतीय गृह शासन। अब इस पुस्तक को ध्यान से देखो, क्या बताया था मैंने? इंग्लिश में इसका क्या नाम है? इंडियन होम रूल, भारतीय गृह शासन लिखा हुआ। लेकिन एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा सीएचएसएल के एग्जाम में, क्या लिख करके? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? स्वराज। तो गांधी जी की परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हिंद यानी कि भारत, स्वयं मतलब अपना घर का, और राज मतलब शासन। इसी को वो लिखने लग गए इंडियन होम रूल बुक। अब एसएससी किस नाम से पूछती है इसको? इंडियन होम रूल। तो कभी भी तिलक और एनी बेसेंट जी, मैंने कल भी आपको बताया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कभी कंफ्यूज नहीं होना। आगे आगे नावर बोलेंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नवनीत यादव जी भाई, बहुत सारा प्यार। नोट्स मिलेंगे इसके साथ ही, नोट्स बनाने क्यों? मिलेंगे तो बनाने क्यों? मिल जाएंगे सबके नोट। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद जी को आप कैसे जानते हैं, बताएंगे? कैसे परिभाषित करेंगे? मैं आपसे जानना चाहूँ कि 2 शब्द लिखिए राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी की बुक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखो, ऐसे मेमोराइज करना। पंडित नेहरू, तो नेहरू जी की अब तक कौन कौन सी किताबें मैंने आपको बताई? सोचने का प्रयास कीजिए। एक मैंने आपको अभी तक बताई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद है? जी भैया याद है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देश। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे विश्व के इतिहास की झलक, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, 47 से 64 तक रहे। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित, सिस्टर है इनकी। नेशन वॉइस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है ये? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कुछ साथी मेमोराइज करते हैं, जितनी चीजें हमने अब तक पढ़ी उनको बोलने का एक प्रयास करेंगे। बोलने का आप ही लोगों को प्रयास करना है, ये तो हम कल पढ़ चुके थे, यह बताएंगे। लेटर्स फ्रॉम द रशिया, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत लिखना दोस्त, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत लिखना, बस बैठ के सोचना है। मैंने लिखने को कहा कि 2 शब्द लिखिए, तो बहुत सारे लोगों ने 4 5 6 7 8 शब्द लिख दिए। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 2 ही शब्द लिखे हैं। सैल्यूट करता हूं कि आप फॉलो करते हैं। लेटर्स फ्रॉम द रसिया, बोलो जी, बोल पा रहे हो? मन मन में बोलना, यहां नहीं लिखना। रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सॉरी 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 सॉरी, कभी कभार एकदम से मिट जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शर्ट लगने की वजह से इधर से हटाएंगे। इंडिया अर्नेस्ट किसकी है, बताएंगे साथी? इंडिया अर्नेस्ट वैलेंटाइन से रोल। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, कर्जन ने लिखा। गांधी वर्सेस, आप भी अपनी किताब में नोट्स बनाओ तो ऐसे हाथ, सीधे हाथ को छिपा के, जैसे बचपन से याद करते आए हैं, बोलने का प्रयास करना है। गांधी वर्सेस लेनिन, ये लिखा है ऐसे डागे ने, ऐसे डागे। वाई सोशलिज्म, ये लिखा जयप्रकाश नारायण जी। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा। गणदेवता, बोलेंगे जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। इंडियन मुसलमान, हंटर ने लिखा। द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम, बहुत इंपोर्टेंट बुक्स हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की। इंडिया इन ट्रांजिशन, एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय। गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन वेदाज, बोलेंगे जी, बाल गंगाधर तिलक। राइज ऑफ द मराठा पावर, महादेव गोविंद रानाडे। भारत एक खोज एंड इंडियन डिस्कवरी, ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, साथी मेघनाथ देसाई। द लाइफ डिवाइन और सावित्री, अरविंदो घोष जी की बुक्स हैं। इन्हीं की मैंने बताया, एसे ऑन गीता, लेटर्स ऑन योगा, इस पर भी इन्होंने काफी लिखा। आगे आगे बोलेंगे भाई। दोस्त, आप ही लोग हैं जो गड़बड़ का शिकार होते हैं।
चंचल कुमारी, तुम्हारी भी शायद स्कूटी कहीं टक्कर लगाई थी। कह रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। इतना बेसिक भी नहीं होना है। देश के बारे में कम से कम इस देश से प्यार करिए और इस देश के बारे में थोड़ी चीजें सीखिए, है ना। आगे, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, वन लाइफ इज नॉट एनफ। क्या बोलेंगे? वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये किसकी बुक है? नटवर सिंह। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। ये इंग्लिश में भी लिखे हुए छोड़ दिए हैं उन्हें। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। भारतीय गृह शासन, ये मैंने आपको भी बताया, ये भैया मोहनदास करमचंद गांधी जी। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, नेहरू जी। कर लेंगे ना याद इस तरह से? एक बार थम्स अप करके बताओ, क्योंकि मैं आपको बताता रहूंगा कौन सी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा आपको याद करना होगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजयलक्ष्मी पंडित। इसमें शैतानी मत करना कोई। नेशन वॉइस, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पिता और पुत्री के कुछ पत्र थे, इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी के पत्र हैं। पंच, पंच बोलते ना गुच्छे को, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, नेहरू जी की। तो अब याद करेंगे कौन सी? अब जैसे आप यहां पर बोलें, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत, इंपॉर्टेंट बुक है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भारत की कौन सी फिल्म है जो चेतन भगत के उपन्यास थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पर प्रदर्शित की गई है? कितने लोग बता पाएंगे कौन सी मूवी है जो थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पर रिप्रेजेंट की गई है? 400 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर भी श्रद्धा कपूर की, अर्जुन कपूर की मूवी बनी। गर्ल इन द रूम, लेकिन आपको याद करनी है इनकी सिर्फ ये 4 किताबें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ट्रेन टू पाकिस्तान, भारत का जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके तथ्य इस पुस्तक में दिए गए हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, क्या बोलेंगे? खुशवंत राजन, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना। बता पाएंगे क्या? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर आया हमारे भाई उसेर हैं या यूजर हैं। ठीक है, आगे। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, क्या बोलेंगे जी? थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, इन पर मूवी बनी है। एक आपका सुशांत सिंह राजपूत, आप जानते हैं, दिवंगत नेता हैं। काय पो चे, काय पो चे। कुछ लोगों को बस ये थ्री नाम आया, थ्री इडियट्स। 5 पॉइंट समवन, इस पर भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कौन सा उपन्यास है जिसमें थ्री इडियट्स की कहानी लिखी है? थ्री इडियट्स आप जानते होंगे कि सोनम वांगचुक की कहानी है, जो भी लद्दाख में आप लोगों ने देखा हो कि उस पर आपका अनशन पर बैठे हुए थे, लद्दाख को स्टेट की मांग जो कर रहे हैं। बड़े अभी खबरों में रहे थे, कड़कड़ाती ठंड में भी वो बैठे रहे। किसी ने नहीं दिखाया, मीडिया वीडिया कोई कवरेज नहीं, क्योंकि मीडिया किसको दिखाता? नाचने वालियों को, जो छपरी स्टार हैं इंस्टाग्राम के, उनकी खबरें उनके पास अक्सर रहती हैं। थ्री इडियट्स, सोनम वांगचुक। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत राजन। आर के नारायण, दोस्त अपने दिल में छिपा लेना इनको। ये एसएससी के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इनकी कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो लिखी हुई है जो एसएससी ने ना पूछी। नोबल द गाइड, जिस पर देवानंद की एक मूवी भी है, कभी देखना इसको भी तुम, बड़ी अच्छी। अभी मत देखने बैठ जाना कि मैं बोलूं कि बैठ जाओ। आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स। मालगुडी डेज बहुत पूछी जाती है, शायद एसएससी की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली किताब में से एक है मालगुडी डेज। माई डेज, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर। तो द गाइड तो इंपॉर्टेंट है ही, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेटिंग फॉर ए महात्मा, ये आधुनिक बुक्स में, मॉडर्न बुक्स में बहुत पूछी जाती है। पैक्स इंडिका और एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी हैं? शशि थरूर की। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जब लेखन की बात आती है तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। इनका लेखन आप पढ़ेंगे। अभी हाल ही में एक किताब पढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों में, मैं हिंदू क्यों हूं। तो इन्होंने बताया कि मतलब उस पुस्तक को आप पढ़ें कभी तो आप देखेंगे, आप गर्व करेंगे उस पर कि कैसे इस धर्म ने सब धर्मों का स्वागत किया,
और बाकी धर्मों ने कैसे दुनिया में कट्टरता दिखाते हुए हमारे धर्म के लोगों का कहीं अन्य देश में कोई स्वागत नहीं हुआ। ऐसे भी नहीं कि कट्टरता के माध्यम से, इन्होंने ये दिखाया कि आपके गर्व करने के लिए चीजें क्या हैं, क्यों गर्व किया जाए कि इस भारत में हिंदुओं पर कोई ऐसी चीज थोपी नहीं जाती। यहां आदमी बिगर पूजा करे भी ईश्वर में विश्वास रख सकता है। बड़े कमाल का फैक्ट था। यहां आपको अपनी विकल्पों के हिसाब से आप देवता चुन सकते हैं। कोई दबाव नहीं है, कोई जोर नहीं है, ऐसा कुछ थोपने का प्रयास नहीं है कि एक ही शक्ति है और कोई एक क्या है। मतलब आप कहते ना कि नास्तिकवाद की तरफ जाते हुए वहां आस्तिकवाद की तरफ जाते हैं। बड़े कमाल की पुस्तक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये वीएस नायपाल की है, भारत के नोबलिस्ट, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको। गोल्डन गर्ल ये लिखी लोकेश शर्मा ने पीटी उषा जी के ऊपर। पीटी उषा आप जानते ही होंगे। पीटी उषा कौन से खेल से जुड़ी हुई है, जरा मैं आपसे जानना चाहूं, बोलना चाहेंगे। एक बच्चे ने लिखा शशि थरूर एंटी हिंदू है। आपने, मैंने बताया ना, व्हाट्सएप वाले ज्ञान पर नहीं जाना है किसी भी व्यक्ति के। कि आपसे किसी ने कहा, न्यूज चैनल वाले ने कहा, न्यूज चैनल वाले बुद्धू लोग हैं, वो टेली प्रॉम्प्टर देखकर बोलते हैं। बच्चू, आप जब तक अपना एनालिसिस ना कर लो, मैंने कहा उनके लेखन में आपको न्यूट्रलिटी दिखेगी। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे कैसे। मैं कहूं मैं हिंदू क्यों हूं, उसमें शशि थरूर ने हिंदू पक्ष को इतना बेहतर लिखा है कि देश में शायद किसी और लेखक ने लिखा हो। तो फिर सवाल उठता है कि हम एंटी हिंदू कैसे कहते हैं उनको, है ना। रनिंग से जुड़ी हुई है। तो दोस्त, बहुत सारी जिंदगी में आप पर जो आप देखेंगे ना इस चीज को, हमें बचपन से बताया गया कि कछुआ मंदा दौड़ता है, कछुआ मंदा दौड़ता है, देखा हमने, पूरी दुनिया सन्न रह गई। अभी एक कछुए का वीडियो है, वो इतनी तेज भागा है, आदमी से तेज भाग गया है कछुआ। तो आपके जो विचार हैं, जो आपने अब तक अपने मन में समाये हुए थे, वो कभी भी ढेर हो सकते हैं अगर वो बिना आधार के। तो आप सोचा करो, ये जो बात, ये थॉट मैं बोल रहा हूं, क्या इसका सच में कोई आधार है। पीटी उषा एथलीट है, बहुत सारे साथियों ने लिखा। और गर्व करने की बात है कि चौथे स्थान पर रह गई थी। 1984 के ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत के लिए। जैसे आपको मैं बताऊं, 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह भी चूक गए थे, वो चौथे स्थान पर रह गए थे। तो उसी प्रकार से ये है। सिटीजन एंड सोसाइटी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी, ठीक है। आगे क्या बोलेंगे जी। पैक्स इंडिका हो गया, द गाइड हो गया, यहां पर हमने इनकी बात कर ली। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये मनमोहन सिंह जी के ऊपर पुस्तक लिखी संजय बारू जी ने। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। अब इस तरह की तुम पर कई किताबें इकट्ठी हो चुकी हैं। माई लाइफ माई म्यूजिक, कल भी पूछा मैंने, पंडित रविशंकर। माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी। गांधी जी की ऐसी कौन सी पुस्तक थी, गांधी जी की कौन सी पुस्तक थी, माई लाइफ माई मैसेज। क्या थी दोस्त, माई लाइफ माई मैसेज, माई लाइफ माई मैसेज। ये किसकी है, ये गांधी जी की है। माई लाइफ माई मैसेज, गांधी जी। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन। हजरे वार तुम, कछुआ तेज दौड़ा, कसम से। बड़ा पढ़ लो चुपचाप, सागर। आगे आएंगे। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। आई एम नो मसीहा, ये मीना के अय्यर और सोनू सूद। आपको याद है कोरोना टाइम आया, एक वॉरियर बनकर उभरे सोनू सूद, लोगों की बहुत मदद की। लोगों ने उनके बारे में बहुत आर्टिकल्स लिखे, बड़ी प्रशंसा हुई उनकी पूरे देश में, इंटरनेशनल मीडिया तक में। तो वो उन्होंने पुस्तक लिखवाई, उन्होंने मतलब उस पुस्तक के माध्यम से लोगों को ये बताया कि आई एम नॉट ए हीरो, ये मेरा कर्तव्य है और हर किसी का होना चाहिए, ठीक है।
क्या बोलेंगे? द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन, ये भी भारत के अर्थशास्त्री हैं। आप जानेंगे, मैं नोबेल प्राइज जब आपको पढ़ाऊंगा कि पहले अर्थशास्त्री है 1998 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था। जी मृदुल कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बढ़िया वही किताब लिखी मेरे दोस्त रविदास ने, बड़ा शानदार, माई लाइफ माई मिशन। गजब। माई लाइफ माई मिशन किसकी है? माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा बाबा रामदेव की है, बाबा पतंजलि की, बाबा रामदेव। शिल्पा जी को देख के इन्होंने दोनों आंखें खोल ली थी। वैसे एक ही खोलते हैं। इतनी फोटो खींच के मीडिया ऐसी चीजों को दिखाता है हमारे देश का। कह रहे बाबा रामदेव एक आंख खोल के रहते हैं, बाबा रामदेव शिल्पा जी को साइड में देख के योग सिखा रहे थे, शिल्पा जी तुमसे ना हो पाएगा, और दोनों आंखें खोल ली बाबा रामदेव ने। तो मीडिया ने फोटो खींच लिया बाबा रामदेव, कह रहे बाबा रामदेव ने शिल्पा शेट्टी को देख के दोनों आंखें खोल ली। मीडिया के पास ये खबरें हैं, बताओ। उसको फिर आर्टिकल, पेज, अखबार, गूगल वूगल सब जगह डाल देते हैं, तो वो चलेगा सब जगह। क्या? मीना के अय्यर, सोनू सूद, अमेजिंग अयोध्या। और अब एक देश में नया ट्रेंड चला है, अब कोई लोग स्वतंत्रता से बात करते हैं तो लोग उसको धर्म से जोड़ के देखते हैं। फिर स्वतंत्र कोई व्यक्ति अब रह नहीं सकता। कोई अगर मान के चलो झूठ भी दिखा रहा है ना, और धर्म का पक्ष लेकर झूठ दिखाए, लोग उसके फेवर में है। बोले धर्म की बात है। धार्मिक होने का मतलब होता है सत्यता। जिस सनातन व्यवस्था का नाश संपूर्ण भारत पर राज करते हुए औरंगजेब नहीं कर पाया, उससे बड़ा शासन क्षेत्र किसी का नहीं। धर्म को हानि होती है, लेकिन धर्म की सत्यता कभी नहीं खोनी चाहिए। और फिर सत्यता खो जाती है, कोई सत्य दिखाए तो उसको लोग फिर गाली देते हैं। अमेजिंग अयोध्या, ये नीना राय की है, बहुत चर्चित पुस्तक हो सकती है साथी, क्योंकि अयोध्या अभी सेंट्रल पॉइंट रहा है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये रंजन गोगोई देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। ठीक है, मिटाई देते हैं, पढ़ ही लेना आप लोग एक बार, हाथ से छिपा के लिखना है ना। बहुत बढ़िया। एक हमारे साथी ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, शायद में से मिस भी कर जाता है, हमने शामिल भी की हो, आप लोग भी अपनी कॉपी में कहीं किनारे पे लिखना। कमांडो तोमर भाई का नाम है, इन्होंने लिखी आर्ट ऑफ लिविंग दलाई लामा। आजकल एसएससी पूछता है इसको, आर्ट ऑफ लिविंग दलाई लामा। दलाई लामा भारत में एक शरणार्थी की तरह आए थे दोस्त, मैं आपको बता दूं। मैंने बताया ना, हमारे देश ने सबका बाहें फैला करके स्वागत किया है। दलाई लामा 1959 में जब चाइना उस तिब्बत के क्षेत्र को घेरने के प्रयास में, दलाई लामा जिसका नेतृत्व कर रहे थे, मार देने के प्रयास में था, तब हमने शरण दी थी। अनेकों बौद्धों को हमने शरण दी थी। 1959, आज भी देश में रहते हैं वो, पूरी जगह दी हमने उनको धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। हमारे यहाँ आइए, आप हमारे मेहमान हैं। क्या बोलेंगे? अमेजिंग अयोध्या, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, हिमालयन ब्लंडर, ये आपका जेबी दलवी ने लिखी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमेशा पुस्तक पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर, ये एमटीएस में पूछा गया था साथी आपका 2023, जिन साथियों ने दिया हो, कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी का क्या नाम है। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये पहले साइंटिस्ट थे, फिर प्रेसिडेंट बने देश के। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉल किया कि बताइए, प्रधानमंत्री कार्यालय से अटल बिहारी वाजपेयी जी बात करना चाहते हैं। ये अपना लेक्चर ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, उन्होंने बताया पीएम का फोन है, बोले लेक्चर के बाद बात करेंगे, क्लास के बाद में। फिर फोन आया वापस, तब प्रेसिडेंट बने थे। पहले तो वैज्ञानिक थे, बड़े अल्प जीवन से। आज हमारे पास सम्मान का प्रतीक है, एक पूरी कौम, पूरे देश के लिए सम्मान का प्रतीक है। कितनी भर मेहनत की। किसी ने कहा था ना कि भाई अगर कुछ पंक्तियां थी जिनके अंतिम यही बात थी कि अगर हौसलों में जान हो तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड, यू आर बॉर्न टू ब्लूसम, फेलर इज ए टीचर। असफलता, इसमें इन्होंने अपनी असफलताओं के बारे में लिखा, क्योंकि इनका हमेशा से एक ड्रीम था एयरफोर्स ज्वाइन करने का। पीडीएस ये देते थे
एयरफोर्स इनको ज्वाइन करनी थी, तो इन्होंने लिखा भी, मैं अक्सर इस तमिलनाडु के हवाई पट्टी के किनारे बैठ के खुद को देखा करता कि अ, ये फाइटर प्लेन्स जब उड़ते कि मैं भी एक दिन इनमें सवार होता। अपने फेलियर्स लिखे हैं, और आपके जो भी फेलियर्स हैं वो आपको एक्सेप्ट करने भी चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं है खुद को आप बहुत ऊंचाइयों पर दिखाते रहें। एक समय पे हम असफल व्यक्ति हो सकते हैं, सफलता के बाद में असफलता की कहानी सुनाई जा सकती। अगर आप असफल ही हैं हमेशा, तो फिर आपकी कहानी सुनेगा कौन, ये भी बात है। तो इन्होंने इसमें लिखा है बहुत कुछ कि जब ये एक बार इन्होंने एनडीए दिया, तो वहाँ श्रद्धानंद आश्रम जो हरिद्वार में है उसकी पहाड़ी पर आत्महत्या के, क्योंकि इनका एसएसबी का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू था वो क्लियर नहीं हो पाया, आत्महत्या के इरादे से वहाँ गए। कि जो बहन आदि ने इनकी मदद की, जेवर वगैरह उन्होंने बेचे इनके लिए, कोई आशा ना रही फिर। तो ये लिखते हैं वहाँ स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी के बारे में कि कैसे उन्होंने मुझे लाइफ के लिए गाइड किया, कैसे उन्होंने कहा कि प्रयास अंतिम प्रयास तक होना चाहिए, जीवन खत्म कर देना ये कोई हल नहीं है। अगर अभी असफलताएं हैं, संघर्ष है, तो उनसे लड़ो, क्या पता उनसे बाहर जा पाओ। जीवन खत्म ही कर दोगे तो फिर तो कोई चांस ही ना बचा। आजकल के बड़े नौजवान करते हैं। कल एक खबर आई, एक रिलेटिव्स है, उनके पिताजी पेट्रोल पंप चलाते हैं, मतलब पेट्रोल पंप है खुद का अपना। एक लड़के से कुछ कहा सुनी हुई, 16-17 साल का लड़का, उसने पंखे पे लटक के खुदकुशी कर ली। ऐसा नहीं करना है। एक मैच्योर माइंड स्टेज पे पहुंचाना कि अब से पहले लोगों ने कितना भर संघर्ष किया है। क्या आपसे पहले लोगों ने की लाइफ में कोई संघर्ष नहीं आया? क्या आपसे पहले लोगों ने ताने नहीं सुने? क्या आपसे पहले लोगों ने असफलता नहीं देखी? देखी है। तो फेलियर इज ए टीचर। असफलता को मानोगे तो वो आपके लिए अध्यापक है, वो सिखा देगी सब कुछ। और कहते हैं ना, एक सफल व्यक्ति से ज्यादा गुणों का जो निवास होता है वो एक अनेक समय, या बोले काफी समय तक रह चुके असफल व्यक्ति के अंदर ज्यादा गुण मिलेंगे आप। लेकिन उसका सफल होना जरूरी है। अगर हमेशा असफल है, गुण तब भी हो सकते हैं। क्योंकि सफल और असफल की बात नहीं है, बात है कि किसी ने प्रयास कितने किए हैं। किसी को शुरुआती दौर में सफलता मिल गई एकदम, सीखने भर के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं रहे। जीवन के बारे में अपने 21 वर्ष की अवस्था में यूपीएससी टॉप कर देने वाला, सीपीओ टॉप कर देने वाला, सीजीएल टॉप कर देने वाला शायद उतनी बेहतरीन चीजें लाइफ के बारे में नहीं जान पाएगा। उसके एक्सपीरियंस खो गए, जितना बेहतर आप असफल रहते हुए जान पाएंगे। टर्निंग पॉइंट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इंडिया 2020 इनका विजन था। ये ऑटोबायोग्राफी याद रखेंगे, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। इंदिरा गांधी, माई ट्रूथ, भारत के प्रधानमंत्रियों की जो पुस्तक है साथी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम्स और इटर्नल इंडिया बहुत पूछी जाती है। नेहरू जी की ए लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, गांधी, इंदिरा गांधी जी के लिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताई। अब कुछ सोचिए कि इनकी और कौन कौन सी किताबों पे हमने बात की। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे कोई परेशानी, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। तुम बुद्धू हो, तुम मेंटल हो, मृदुल कुमार, जिसको मेंटल कहते हैं। मेंटल स्टेज में नहीं पहुंच जाता कोई कोई। मैं समझा रहा हूं कि उससे बचना है, वो अंतिम विकल्प नहीं है। वो कह रहे जी मजबूरी में करता आदमी, वहां पे कर ली, झांसी में कर ली किसी। यही तो मैच्योर स्टेज ऑफ माइंड क्या है। उस मैच्योर स्टेज ऑफ माइंड में बुद्धू बन के नहीं रहना है, ना रह पाओगे, उससे बाहर निकलना ही होगा। ठीक है। दुनिया के विजन के लिए आपको लगता है कि ठीक है आपका जीवन खत्म हो गया, दुनिया में सेवा करो जाके, इतने वृद्धाश्रम है, इतने अनाथाश्रम है, वहां पहुंच जाओ। आपको तो लग रहा है ना आपका जीवन खत्म है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, जाके सेवा कीजिए लोगों की। जीवन को खत्म करने से अच्छा किसी की सेवा में लगाइए। जब लगता है कुछ और होप नहीं बची, तो एटलीस्ट लोगों की सर्विस कर लीजिए।
तुम्हारे अकॉर्डिंग तो कुछ बचा नहीं ना पंखे पे लटकने के अलावा, कोई विकल्प है नहीं। हजारों विकल्प हो सकते हैं अगर आप तलाशने पर निकले, है ना। और नहीं तलाशना चाहते हैं तो फिर कोई विकल्प है ही नहीं, फिर सब कुछ भी मौजूद है तब भी कोई विकल्प नहीं है। इतने सारे लोग हैं, देखते हैं माँ बाप दुख की स्थिति में तब भी दुख पहुंचाते हैं उनको, उल्टा सीधा उनसे बात करते हैं, ना फोकस करते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चौराहों पे खड़े होके घर की स्थिति देख नहीं रहे हैं, मजा आ रहा है उनको घूमने फिरने में, एक लड़की से चैटिंग करने में उनको मजे आ रहे हैं, घर की स्थिति दिख नहीं रही है। घंटों घंटों वो बातें कर लेते हैं यारों दोस्तों से सहेलियों से। आगे आएंगे। नरेंद्र मोदी, साक्षी भाव, ज्योति पुंज और एग्जाम वॉरियर। इस किताब के ऊपर विवाद हो गया था भैया। एक स्टेटमेंट में नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था परीक्षा में कठिन प्रश्नों को पहले हल करो, मतलब पहले ढूंढो कठिन कौन कौन से और उनको पहले हल करो। लोगों ने बड़े, जो चिंतक लोग हैं इस देश के, उन्होंने बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं, ये तो गलत बात है। इंद्र कुमार गुजराल, एसएससी की बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, क्योंकि मैंने कहा ना देश के प्रधानमंत्रियों की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, दोनों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द नेशन फॉर द नेशन और चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह का एक कर्ज है देश के ऊपर, आप जानते भी इस बात को, हालांकि उनकी पॉलिसी है, काम करना चाहिए, देवत्व के भाव में नहीं आ जाना है एकदम। कोई भी प्रधानमंत्री कुछ कार्य करता है तो हम लोग समझते हैं कि भाई गजब मजा आ गया, हमारे उसी काम के लिए हमने चुना था उनको, वो ड्यूटी है उनकी। तो जैसे एलपीजी के लिए, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए, कि सबको लगता था कि देश सरवाइव नहीं कर पाएगा, उस टाइम पर इनको वित्त मंत्री बनाने का प्रपोजल भेजा गया था, जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इनसे एक बात की थी, मनमोहन सिंह जी से, कि अगर हमारी सरकार को पॉजिटिविटी मिली, अगर हमारी सरकार ने कुछ प्रशंसाएं बिटोरी आपके काम से, तो इसका क्रेडिट हम सब लेंगे, अकेले क्रेडिट नहीं देंगे तुमको। और यदि फेलियर हुए तुम अपने काम में तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना, इसके जिम्मेदार तुम होगे। सोचो कैसी स्थितियां रही होंगी जिसमें प्रशंसा खुद सबने लेने की बात कर दी, और अगर फेलियर हुआ तो तुम उसको झेलोगे, तब भी उन्होंने बोला ठीक है चलाते हैं। शांत आदमी थे बहुत, बाद में तो कठपुतली बन गए, वो आरोप लगा कि ये कांग्रेस की कठपुतली है। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन। प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति भी रहे, भारत रत्न भी हैं, ड्रामेटिक डिकेड भी इन्हीं की बुक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडियन फिलॉसफी। अगर आप में से कोई भी साथी फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र पढ़ने की रुचि रखता है, उस दर्शन शास्त्र, देश के इस दर्शन शास्त्र को समझने के लिए आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 2 पुस्तकें आती हैं, भाग 1 भाग 2 भारतीय दर्शन की, उसके द्वारा आप पूरे दर्शन को समझ सकते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी, मदर टेरेसा, डाउन मेमोरी लेन, डाउन मेमोरी लेन। सलमान रश्दी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, सस्सी बहुत क्वेश्चन पूछता है। मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटनिक वर्सेस, और मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इनको मिला था आपका क्या, मान बुकर पुरस्कार। जब हम लिटरेचर के, या मैं कहूं जब मैं आपको अवार्ड पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं पढ़ाऊंगा आपको बुकर प्राइज, बुकर इंटरनेशनल प्राइज क्या होते हैं, क्या डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच। द सैटनिक वर्सेस, सैटनिक वर्सेस तो इतनी मतलब दुनिया में चिंगारी उठा दी इसने, क्योंकि ये मुस्लिम थे सलमान रश्दी, तो इन्होंने मुस्लिम धर्म की कमियां लिख दी उसमें। इनके नाम पे तो कई जगह फतवा जारी हो गया, फतवा मतलब इनको मारने के लिए नोटिस जारी हो गए, इस व्यक्ति गर्दन ले आओ, भागता फिरा सलमान रश्दी सब जगह। द गोल्डन हाउस, सेम क्विचोटो। अभी मैं नई किताबें भी आपको बताऊंगा, जैसे एसएससी ने 2023 में एक किताब बड़ी पूछी है, लगभग अपने हर एग्जाम में पूछी, विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, विक्ट्री सिटी। तो विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है, वो सलमान रश्दी की पुस्तक है। किरण देसाई, ये भी मान बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में। अरविंद अडिगा को मान बुकर पुरस्कार मिला व्हाइट टाइगर के लिए। मतलब ये 5 लोग हैं।
सिलेक्शन डेज किसकी पुस्तक है? एमनेस्टी द लास्ट मैन इन द टावर। जी ऋषभ सिंगल जी मेरे भाई, बहुत ठीक आपने लिखा। अरविंद अडिगा। वीएस नायपाल साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता। एन एरिया ऑफ डार्कनेस अभी मैंने बताई थी, तो मुझे बताओ एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी मैंने आपको बताई थी? एन एरा ऑफ डार्कनेस क्या सोचा होगा भैया जी? शशि थरूर बताए, शशि थरूर। इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ किसकी है? वीएस नायपाल की। विक्रम सेठ भारत सरकार से पद्मश्री पा चुके। इस चीज पर फोकस नहीं करना साथी, कभी इसको याद करने लगो, बस लिखा हुआ याद नहीं करना है। द गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय, और ए सूटेबल बॉय के साथ में ए सूटेबल गर्ल भी। एन अनसूटेबल बॉय भी आएगी करण जौहर की, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। बॉलीवुड बुक्स पढ़ेंगे हम, क्रिकेट की बुक्स पढ़ेंगे। ए सूटेबल गर्ल एंड इक्वल म्यूजिक, टू लाइव्स बहुत पूछी जाती है। टू लाइव्स, दो जिंदगियां। समानांतर संगीत, इक्वल म्यूजिक, सूटेबल बॉय, सूटेबल गर्ल, द गोल्डन गेट। ये किसकी है? ये साथी विक्रम सेठ की। शशि थरूर क्या बोलेंगे? कॉमनवेल्थ लेखक हैं, पुरस्कार वर्ष 1990 में यूरोप व दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए। द ग्रेट इंडियन नोबेल, द ग्रेट इंडियन नोबेल और वाई आई एम हिंदू, ये पुस्तक की मैं बात कर रहा था, मैं हिंदू क्यों हूं। द ग्रेट इंडियन नोबेल भी इन्होंने लिखी। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार के लिए द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टम्ड अर्थ और द नेमसेक। एसएससी की फेवरेट बुक्स में से एक, द नेमसेक की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। मोहम्मद अरशाद। नहीं लिखना दोस्त, अच्छा नहीं लगता है ना मत लिखा करो। क्या बोलेंगे? द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टम्ड अर्थ, झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक। द नेमसेक। नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला, नहीं याद करना, आपको याद करना डार्क हॉर्स। और ये यूपीएससी के स्टूडेंट रहे थे नीलोत्पल मृणाल, आप अक्सर देखते होंगे, आजकल तो ये कवि हैं। इनकी किताब है डार्क हॉर्स, शायद हर स्टूडेंट पढ़ता भी है। इसमें दिखाया भी गया जीवन के उस पक्ष को। संतोष त्रिपाठी जो आईपीएस बने और इतनी सफलता पाई कि अंत में ऐसे भी हाल हुए कि खुदकुशी करनी पड़ी। और एक जीवन का मतलब सत्य घटना पर आधारित है, सत्य कहानी है। तो जीवन में आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति, टीचर, मास्टर, सेलिब्रिटी बनना ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य ये है कि जीवन में आप जो निर्णय लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं या नहीं। आपको जीवन में फंसाएगी कौन सी चीज? आपका निर्णय, आपका डिसीजन। एक्टर इस देश में खुदकुशी कर लेते हैं, उद्योगपति इस देश में खुदकुशी कर लेते हैं, नेता मंत्री इस देश में शहीद आपका खुदकुशी कर लेते हैं। सेना में काम कर रहा बहुत बलवान इरादों से मजबूत सैनिक भी आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। जीवन में वो कौन सी चीजें हैं जो इस मोड़ की तरफ ले जाती है? बहुत सफल व्यक्तियों ने भी खुदकुशी की, बहुत धनाढ्य व्यक्तियों ने भी। गरीब और अबला की तो बात ही क्या करें। वहां पर दिखाया गया इस पुस्तक में कि आपके डिसीजंस, निर्णय कैसे हो जाते हैं जिस पर आप सोच समझ के विचार नहीं करते। आपके निर्णय ही आपको फंसाएंगे। पता चलता आपने पूरे जीवन भर ये स्पर्धा की कि आपको किसी से आगे निकलना है, आगे निकलना है, आगे निकलना है, और आप अपना मेंटल स्टेज ऑफ माइंड कितना विकसित करना था उस पर ध्यान नहीं दे पाए, खुद को आप मजबूत कर नहीं पाए। ठीक है। विलियम एच मैकनील प्लेग्स, और इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा था कि कभी ना कभी जब इनके दोस्त तैयारी करते थे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बताऊं तुम्हें, इन्होंने कहा था कि मेरे नाम को पुस्तक की कभी ना कभी, एक बार इन्होंने अपने प्रकरण में बताया कि यूपीएससी कभी ना कभी मेरे बारे में पूछेगी, क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं था। तो जब इनको साहित्य युवा अकादमी मिला था 2016, जब आप यूपीएससी सी सेट देखोगे 2016 का, 2016 के सी सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सॉरी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है।
सोचो तो। अभी एक इन्होंने पिछली बार भी किताब लिखी, एक ओघड़, बहुत चर्चित रही। विलियम एच मैकनील, प्लेग्स एंड पीपल्स, हिटलर, मीन कैम्प, मेरा संघर्ष। हिटलर की इस किताब का नाम है मेरा संघर्ष। आंग सान सू की बताएंगे क्या किस देश की है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, म्यांमार की। इनके पिता की राजनीतिक हत्या हुई थी यहाँ पर, बाद में फिर ये राजनीति में सक्रिय हुई। अरुंधति रॉय, एक कह रहा जी विजय माल्या सुसाइड के, भाई वो चिल आदमी है। चिल रहना उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके जीवन में टेंशन है, दुनिया भाग रही है उसके पीछे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बोलेंगे भाई। सर आप बोल रहे थे 500 के होंगे तो बात करेंगे कैरियर को लेकर। दोस्त मैंने कम से कम 16-17 लोगों से बात कर ली। मैंने 10 लोगों का चुनाव किया था, या एटलीस्ट मैं 10 लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। उससे ज़्यादा से बात कर चुका था मैं, सबसे तो बात नहीं कर सकता भाई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, आज़ादी, अरुंधति रॉय। मार्क तुली की हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आप इसको इतिहास में पढ़ते भी होंगे। 1859 की बहुत चर्चित बुक है। और डार्विन ने क्या सिद्धांत दिए अपने, ऐसा नहीं, बीगल जहाज पर ये बैठा पूरी दुनिया की यात्रा की और मानव विकास के ऊपर सिद्धांत लिखा। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लिखा। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट ये थ्योरी लिखी, उसको पढ़िए, तुमको मजा आएगा कि मानव का विकास किस तरह हुआ होगा। चार्ल्स डार्विन। बेटा आपने पूरी क्लास ये लिखते हुए गुजार दी है। सर अजीत सर से कहिए, अजीत सर से कहिए। आपने ना तो यहाँ ध्यान दिया ना वहाँ ध्यान दिया। वहाँ ध्यान देते तो वहाँ चीज़ें अच्छी होती। कोई भी टीचर आपको बेकार नहीं पढ़ाता है, टीचर आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आप सुने ध्यान से उनकी बात। ऐसे ही आप वहाँ निकालते होंगे उनकी क्लास में टाइम, ऐसे ही आपने यहाँ निकाल दिया। बेनजीर भुट्टो, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। अमन कुमार गलत लिख रहे हैं साथी। नीरज सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। ये पुस्तक बदले में थी। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है, कितने लोग बता सकते हैं? ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है? ई एम फोस्टर ने। ई एम फोस्टर, शायद आई भी आगे। वी एस नायपाल, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। द वंडर दैट वाज इंडिया, ए एल बासम की बहुत चर्चित किताब है। हाँ जी, सबके घर आऊंगा मैं। भैया जयपुर आए तो हमारे घर आना। जी भैया, सबके घर घर आऊंगा, एड्रेस भेज देना। पर तुम कब सुधरोगे? हमारे दिमाग के इलाज कराने पड़ेंगे सबको। ये आगे भाई साहब, ई एम फॉस्टर, ए पैसेज टू इंडिया। जॉन मैसफील्ड, 9 डेज वंडर। आइजैक न्यूटन, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, गति के नियम न्यूटन ने किस पुस्तक में दिए? द प्रिंसिपिया में। अल्बर्ट आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सी इट। इन लोगों को तुम वैज्ञानिक मत समझना, ये बड़े चिंतक, बड़े दार्शनिक लोग थे। जी विक्रम सिंह भाई साहब, मिलना, जयपुर आएगी टीम 7 तारीख को, सब लोग मिलना जो उधर आ सकते हैं। जी संजू, संजू बहन सॉरी। आगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सी इट, एज आई सी इट। ई एफ सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जी ठाकुर अनूप सिंह, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ साथी, लिख क्या रहा हूँ, वो पिछले दरअसल में नवंबर में रिलीज होनी थी, लेकिन जीवन का एक प्रसंग और शामिल हुआ जो उस किताब से चूक रहा था, तो फिर उसको शामिल किया गया, उसको स्पेस दिया गया। मैंने कहा जीवन को इतनी फुर्ती तो है नहीं, चल रहे ना रहे, फुर्ती क्यों करनी है, किस बात के लिए? मैंने कहा अगले जन्मदिन पे इसको लॉन्च करेंगे, 24 नवंबर को आएगी वो, और वो विशेष होगी।
क्योंकि उसमें भावनाएं होंगी। मतलब माइकल जैक्सन मून वॉक, देखा तुमने माइकल जैक्सन का डांस? छोटी स्क्रीन करके दिखाऊं मैं तुम्हें डांस? मैं पैर खचेड़ सकता हूं बस। वो मून वॉक करता था। मून वॉक मतलब उसका डांस ऐसा था कि जैसे ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रही है। जसवंत सिंह जिन्ना, इंडिया पार्टीशन, भारत के विभाजन के ऊपर पुस्तक लिखी है। तस्लीमा नसरीन लज्जा, बहुत पुस्तक लिखी। इन्होंने अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया कि मेरे रिश्तेदार, मतलब गुड बैड टच के ऊपर इन्होंने लिखा, मेरे रिश्तेदार किस नीयत के थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे ही खुद के रिलेटिव मुझे किस तरह से पकड़ते थे, किस तरह का व्यवहार वो मेरे साथ करते थे। बांग्लादेश की लेखिका हैं अमर मेबेला और निषिद्धा, फ्रेंच लवर, इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है साथी, आगे की पुस्तकें मैं आपको बता दूं, अब तो शायद नई पुस्तकें होंगी। हाँ, इसके बाद में खिलाड़ियों की पुस्तक है, फिर बॉलीवुड की बुक्स आएंगी हमारी, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ रहे हैं इसको, और फिर नई किताबें हैं 2023 और 24 की जितनी भी हैं। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को शायद कल मिल चुकी होगी, उसको पढ़ के रहिए। जब मैं बोर्ड पे हूँ ना तो फ़ोन पे ऐसा हाथ रख लिया करो इधर, आपको तब बोलना है। सनी डेज, कटिंग एज जावेद मियादाद, प्लेइंग विद द फायर नासिर हुसैन, स्ट्रेट फ्रॉम द कपिल देव, द नाइस गाय हु फिनिश्ड एट राहुल द्रविड़, पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड सेन वॉर्ड, नो स्पिन सेन वॉर्ड, गेम चेंजर शाहिद अफरी, द लायन एंड ग्रैंड मैग्रो, ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट। एक साइड छिपा के तब बोलना है इनको, है ना? ओके भाई साहब, तो यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम से। बस आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।